हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं। लास्ट क्लास में हमने कुछ सर्व समीकाएं सीखी थी। कितनी थी? एक हमने सीखी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। दूसरी हमने क्या सीखी थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड हमने सीखी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फोर्थ वाली हमने सीखी थी x प्लस ए और x प्लस बी। ये हमने यहाँ पर सीखी थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। 9.5 का ए पार्ट हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। यह है, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्व समीकरण का उपयोग कीजिए। कितने पार्ट हैं इसके? 10 पार्ट हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है यहाँ पर। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 3 ये है हमारा। तो हम इसे लिख सकते हैं ना, x प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 2 3 का क्या हो जाएगा हमारा? 6x। फिर हमारा क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी सर्व समीकरण। अब देखो सेकंड पार्ट, इसमें देखो सेकंड पार्ट में क्या है? 2xy प्लस 2y क्या है हमारा? 2y प्लस 5 और क्या है? 2y प्लस 5। तो ये भी a प्लस बी हो गया। तो क्या है हमारा? 2y प्लस 5 का स्क्वायर। तो बेसिकली हम इसमें कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको साइड में लिखना है कि आपको कौन सी सर्व समीकरण आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या है? 2y का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे आप 2y का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2y इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर ये है। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 4y का स्क्वायर प्लस फिर क्या है? 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20y प्लस 25। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पार्ट की। कौन सा पार्ट है हमारा? थर्ड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है? 2a माइनस 2a 2a माइनस 7 2a माइनस 7। तो यहाँ बेसिकली जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या आएगा? अब देखो सॉल्व फॉर इस फॉर्मूले को क्या होता है? 2a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 4a स्क्वायर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो माइनस 28a आ गया और प्लस क्या आएगा? 49। तो हमारा आंसर यहाँ पर ये हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखो क्या आएगा? 3a माइनस 2 3a माइनस 2, तो ये भी वही हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से हम वही करेंगे। 3a की वैल्यू क्या है हमारी? 3a और b की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे? 1/2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, फिर क्या होगा? माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1/2। फिर हमारा क्या है? प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या होता है? बी स्क्वायर हमारा था 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 3a का स्क्वायर क्या होगा? 9a स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा माइनस 3a और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। और यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे इसकी सर्व समीकरण। अब देखिए फिफ्थ पार्ट हमारे पास है और सिक्स पार्ट। फिफ्थ पार्ट को हम चेक करेंगे। में देखो क्या है? 1.1 m माइनस और ए प्लस। तो ये हमारा कौन सा साइन? ये हमारा फॉर्मूला हमें नजर आ रहा है थर्ड वाली सर्व समीकरण जो हमारी थी, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें इसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो a की वैल्यू है 1.1 है, 1.1 m, और b की वैल्यू क्या है? 0.4 है हमारी। तो देखो अब हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें बनाना है। तो 1.1 m का स्क्वायर b है हमारा, तो b में क्या हो जाएगा? 0.4 का स्क्वायर। तो 1.1 m का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा? 11 का स्क्वायर हो गया बेसिकली। तो 121 होता है, पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पहला पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि 1.1 इंटू 1.1 है। तो क्या आ जाएगा? 121। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो पॉइंट से पहले लास्ट से 2 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना? अब देखो हम क्या करेंगे? माइनस 4 4 ज़ा 16 और यहाँ आ जाएगा 0.16। अब हम क्या करेंगे? यहाँ हमारा m स्क्वायर भी यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना? तो ये सब हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। अब बात हम करते हैं अपने सिक्स पार्ट की। इसमें क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब यहाँ क्या है? फिर से वही आ गया हमारा कॉन्सेप्ट,
कि हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमारी जो ए की वैल्यू है वो ए स्क्वायर है और बी की वैल्यू जो है हमारी बी स्क्वायर है। हमारा फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए की जगह हम रखेंगे अब ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी की जगह हम क्या रखेंगे, बी की जगह हम रखेंगे ए की वैल्यू है ना माइनस में है, ठीक है। तो ये है हमारी बी की वैल्यू और ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी है ए की वैल्यू, क्योंकि दोनों चीज़ें प्लस में है। जो हमारी प्लस में होती है वो हमारी ए की वैल्यू होती है, जो हमारी माइनस में होती है प्लस में होती है वो बी की वैल्यू। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, बी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा और साइड में लिख देंगे इसकी सर्वसमीका। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की, पार्ट नंबर 8 की। 6x माइनस 7, 6x प्लस 7, ये भी वही हो गया। क्या हो गया, ये a माइनस बी और यहाँ क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी, ये हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 6x, a की वैल्यू क्या है हमारी 6x है और b की वैल्यू हमारी क्या है 7 है। तो अब क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 6x का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 जा 36, 36x हो जाएगा ये हमारा का स्क्वायर और फिर माइनस 7 7 जा 49, तो ये हमारा हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 49। अब बात करें माइनस ए प्लस सी और माइनस ए प्लस सी। अब मैंने आपको बताया था और ये क्या हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे सी माइनस ए और सी माइनस ए सही करके अगर हम इसको लिखें तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी है और बी की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे ए है, ठीक है ना। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, सी का स्क्वायर माइनस 2 है 2 इंटू सी और बी की जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी की जगह लिखेंगे ए का स्क्वायर। अब सी का स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर, 2 की सी से और ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2ac आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, अब हम चलते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट में क्या है, x प्लस 2 3y प्लस 4, x प्लस 2 3y प्लस 4। तो ये तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है x प्लस 2 और b की वैल्यू क्या है हमारी 3y प्लस 4। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा x अपॉन 2 इंटू 3y अपॉन 4 प्लस b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 3y अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3xy अपॉन 4 और ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9y स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16। ये हमारा ये हो जाएगा, ये आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब देखो बात करते हैं 10th पार्ट की, 7a माइनस 9b 7a माइनस 9b। तो ये भी वही बैठ रहा है हमारा, ये क्या बैठ रहा है a माइनस बी और a माइनस बी। क्या होता है a माइनस बी, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ क्या है 7a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया और ये क्या आया 9b स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व कर तो 7a का स्क्वायर आएगा 49a स्क्वायर, 2 7 जा 14, 14 9 से होते हैं 126 और ए बी की जगह ए बी आ गया और यहाँ आ गया 21b स्क्वायर। हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। इसमें क्या है, निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका x प्लस ए और x प्लस बी यानी कि x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और ए बी का उपयोग कीजिए। अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारे कितने पार्ट हैं इसके, हमारे पास 7 पार्ट इसके हमारे पास हैं, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सर्वसमीका की हेल्प से ही हमें सॉल्व करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में देखो x प्लस 3 और x प्लस 7 ये हमें दिया हुआ है। तो x प्लस 3 x प्लस 7 तो क्या हो जाता है x स्क्वायर a प्लस बी और फिर x और a इंटू बी। तो x स्क्वायर आ जाएगा, 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10x और फिर हमारा हो जाएगा 21। अब क्या है, फिर से वही हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 6, 6 4 जा 24, 24 आ गया हमारा और 5 1 जा 5 आ गया। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में देखो 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्या हो जाएगा ये 4x माइनस 5 और यहाँ क्या है 4x माइनस 1।
तो यहाँ क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ए बी। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 4x, तो 4x की स्क्वायर आ जाएगा प्लस, अब यहाँ क्या है -5 -1, फिर क्या आ जाएगा x, फिर प्लस, फिर यहाँ क्या है -5 और फिर यहाँ क्या है -1। तो 4x स्क्वायर क्या होता है 16x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो -6x हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा +5। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। नहीं एक मिनट, x की वैल्यू हमारी तो 4x है ना, तो यहाँ हम लेंगे 4x, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 24x, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करो 4x + 5 4x - 1, फिर वही 4x स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -1, फिर 4x, ये सब आ गया। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 16x स्क्वायर 16x - 5। हम बात करते हैं 5th 6th और 7th पार्ट की। तो 2x + 5 और 2x - 3, तो 2x स्क्वायर, फिर a + b आता है हमारा, तो 5y और 3y हो गया। और क्या है हमारा 2 इंटू फिर क्या है x और फिर होता है a b, तो 5x और 3y। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस 16xy y स्क्वायर। यहाँ देखो यहाँ क्या है, यहाँ a की वैल्यू तो हमें, x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, x की वैल्यू है 2a स्क्वायर, फिर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 9 और b की वैल्यू हमारी क्या है, b की वैल्यू है 5। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो x स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2a स्क्वायर, फिर a और b की जगह आ जाएगा 9 और 5 14, 14 की जो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 28, तो 28a स्क्वायर आ गया, और 9 5 से 45 होते हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारा 45। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ a की क्या है हमारा x है ना, तो x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू है हमारी XYZ, क्या है XYZ। फिर उसके बाद क्या है हमारी a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू हमारी क्या है 2, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम फॉर्मूला रख के, तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 6 - 6yz और +8। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। अब देखो कितने पार्ट हैं इसके भी 6 पार्ट हमारे पास हैं। b - 7 का स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, सर्व समीकरण यहाँ पे आएगी a - b का होल स्क्वायर वाली, तो हो जाएगा a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगेगी, इसमें लगेगी हमारा सेकंड पार्ट, देखो इसमें हमारी सर्व समीकरण लगेगी a + b का होल स्क्वायर, कौन सी होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप इसे 2ab पहले भी लिख सकते हैं। इसमें देखो, इसमें तो अगेन यही लग जाएगी, इसमें भी अगेन यही लग जाएगी, इसमें चेक करो, इसमें फिर ये लगेगी, और इसमें क्या लगेगी, इसमें फिर से हमारी ये लग जाएगी। तो एक में ये लग रही है और एक में ये। देखो ये पार्ट तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। एक बार हम बात करते हैं 4th पार्ट की। 4th पार्ट में देखो क्या है, 2/3m, फिर क्या है +3/2n का स्क्वायर है हमारा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, तो a की जगह आ जाएगा 2/3m का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, तो 3/2n का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू 3n/2। आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 4m स्क्वायर अपॉन 9, फिर यहाँ क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 9n स्क्वायर अपॉन 4, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2mn। तो आप इसे अगर सही तरीके से लिखना चाहें तो 4m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2mn, फिर प्लस 9n स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है ना। हम बात करते हैं 5th पार्ट की। 0.4 और ये है, तो 0.4 माइनस 0.5 का क्या है, क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला a - b का, तो 0.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.5 क्यू, ये पी भी है यहाँ पर, ठीक है ना, पी भी यहाँ लिखो, फिर प्लस फिर 0.5 क्यू का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1.6 नहीं, 1.6 नहीं, यहाँ क्या आएगा 0.16 पी स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 4 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 होते हैं, तो ये आ जाएगा 0.40 पी क्यू। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.25 क्यू स्क्वायर। ऐसे हम सॉल्व करेंगे अपना 6 पार्ट। 2xy और 5y स्क्वायर, 2xy स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4x स्क्वायर y स्क्वायर,
2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 20xy², फिर 5 5 ज़ा 25y²। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? तो वी लर्न टुडे दैट कि कैसे हम सर्व समीकरणों को, जो हमने ये 4 सर्व समीकरण सीखी थी 1 2 3 एंड 4, तो कैसे हम उन्हें क्या करते हैं, कैसे हम उन्हें क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में हम उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आज हमने सीखा। और हमने सीखा कि एक सर्व समीकरण आपको थोड़ी सी टफ लग रही होगी, x+a और x+b वाली। तो उसमें हमारा क्या था, हमारी सर्व समीकरण थी x² + ab x²। तो यहाँ क्या है, a + b की पावर x, और यहाँ क्या है ab। तो अब देखो, अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारी a की वैल्यू होती है -5 और b की वैल्यू हमारी थी -4 और x की वैल्यू थी हमारी 100, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? तो देखो, सॉल्व करेंगे हम 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखेंगे -5 -4 और यहाँ क्या आ जाएगा 100। फिर यहाँ चेक करो, यहाँ क्या आएगा -5 और यहाँ क्या हो जाएगा -4। तो आपको ये देखना है कि आपको इसमें फॉर्मूले में चेंज नहीं करना, आपको वैल्यू चेंज करनी है, खाली वैल्यू में चेंज आना है। अब देखो कैसे करेंगे, 100 का स्क्वायर हम यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 10,000, आ गया ना 10,000। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। अब 9 होगा तो यहाँ आ जाएगा -900, आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था तो प्लस आ जाएगा, पर यहाँ नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, 10,000 -900 + 20। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10,000 में पहले हम प्लस कर देंगे 20, फिर उसमें से हम लेस करेंगे 900। जब हम 900 लेस करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा हमारा, फिर यहाँ क्या बचा 9। ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।